हसीन बाबा तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुमने हसी बनाया, तुमने हसी बनाया हमको भी इस जहां में, हमको भी इस जहां में। तुम सा हसीन बाबा। ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 26/1/13 और आज की ज्ञान मुरली का हेडिंग परम पिता परमात्मा शिव बाबा हम बच्चों के परम पिता भी हैं, परम शिक्षक भी हैं और परम सतगुरु भी हैं। तो आज परम शिक्षक बन करके और इस रूहानी सच्ची सच्ची गीता पाठशाला कहूँ या फिर विश्वविद्यालय कहूँ, मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमें ऊंची तकदीर बनाने के लिए पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। तो देखो मीठे मीठे बाप दादा क्या कहते हैं परम शिक्षक के रूप में, मीठे बच्चे तुम इस पाठशाला में आए हो अपनी ऊंची तकदीर बनाने। तुम्हें निराकार बाप से पढ़कर क्या बनना है, कौन सी डिग्री? राजाओं का राजा बनना है। सुना सभी ने? क्या बनेंगे हम? राजाओं के राजा बनेंगे। प्रश्न है आज का, कई बच्चे हैं भाग्यशाली, कई बच्चे बाबा कहते हैं भाग्यशाली, लेकिन बन जाते हैं दुर्भाग्यशाली। कैसे? उत्तर है, वो बच्चे भाग्यशाली हैं जिन्हें कोई भी कर्म बंधन नहीं है, अर्थात कर्म बंधन मुक्त है, परंतु फिर भी आप देखो कहाँ दुर्भाग्य आता है। परंतु फिर भी यदि पढ़ाई में अटेंशन नहीं देते, बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है, एक बाप जिससे इतना भारी वर्षा मिलता है उसे याद नहीं करते, तो भाग्यशाली होते हुए भी वो क्या बन जाते हैं? वो दुर्भाग्यशाली ही कहेंगे। दूसरा प्रश्न है आज कि श्रीमत में कौन से रस भरे हुए हैं, कौन से रस, कौन सी टेस्ट है उसके अंदर? उत्तर है श्रीमत है ही कौन से रस? संबंधों की, जिसमें माता पिता शिक्षक गुरु सबकी मत इकट्ठी है। एक श्रीमत में ये सभी आ जाते हैं। श्रीमत जैसे क्या मिसाल दिया होगा बाबा ने, किस चीज का मिसाल दिया होगा? बाबा कहते हैं श्रीमत जैसे अति मीठी चीज कौन सी है? सैक्रीन। तो बाबा कहते हैं श्रीमत जैसे सैक्रीन है, जिसमें ये सब रस भरे हुए हैं। गीत बजा है, तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, मैं एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ। धारणा के लिए मुख्य 2 बिंदु। नंबर 1, बुद्धि में स्वदर्शन चक्र का ज्ञान रखना, राहु के ग्रहण से मुक्त होना है। श्रेष्ठ कर्म और योग बल से विकर्मों का खाता चुकतू कर विकर्म जीत बनना है। अपनी तकदीर ऊंची बनाने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। वरदान है एक रस और निरंतर खुशी की अनुभूति के द्वारा। बाबा मिला तो कितनी खुशियां मिल गई हैं, परंतु निरंतर वह खुशी रहे उसके लिए क्या करना पड़े? हमें एक रस स्थिति रखनी पड़े। तो एक रस
और निरंतर खुशी की अनुभूति के द्वारा नंबर 1 लेने वाले अखूट खजाने से संपन्न भव। नंबर 1 में आने के लिए एक रस और निरंतर खुशी की अनुभूति करते रहो। जो ये करते रहेंगे वो नंबर 1 में आएंगे। किसी भी झमेले में नहीं आओ, अपने काम से काम रखें। हमें क्या पुरुषार्थ करना है, मुझे संगम पर भाग्य बनाने के लिए क्या तदबीर करनी है जो मेरी तकदीर बनेगी, हम उसमें ध्यान दें। बाकी के झमेलों में हम न आए। झमेले में जाने से खुशी का झूला ढीला हो जाता है, या कहीं स्क्रू थोड़ा खुशी का ढीला हो जाता है, फिर तेज नहीं झूल सकते। इसलिए सदा और एक रस खुशी के झूले में झूलते रहो। बाप दादा द्वारा सभी बच्चों को, बाबा ने कोई भेदभाव नहीं रखा है, सभी बच्चों को अविनाशी, अखूट और बेहद का खजाना दिया है, बाबा से मिलता है। तो सदा उन खजानों की प्राप्ति में एक रस और संपन्न हो। संगम युग की विशेषता है अनुभव। इस युग की विशेषता का लाभ उठाओ। बाबा कहते हैं ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये 4 सब्जेक्ट है, लेकिन इन सब्जेक्ट का हमें अनुभव, रस लेना, ये संगम युग की विशेषता है, तो उसका लाभ उठाना है। स्लोगन है आज का, मनसा महादानी बनना है तो रूहानी स्थिति में सदा स्थित रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।